Hi students, I am Chandni Thakur. Welcome to Moonlit Classes. Today I will discuss about life process. This is our chapter 6 of class 10th. Okay? देखिए लास्ट जो आपकी मैंने 2 लेक्चर लिए हैं वो क्लास 9th के लिए हैं, ठीक है ना। फर्स्ट आपका था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, एंड सेकंड चैप्टर क्लास 9th का था आपका टिश्यू। तो मैंने उन दोनों चैप्टर को डिस्कस कर दिया है, राइट। अब मैं आपका क्लास 10th, ठीक है ना, क्लास 10th की साइंस का आपका चैप्टर 6 है लाइफ प्रोसेस। ओके, ये बायोलॉजी सब्जेक्ट है आपका, तो लाइफ प्रोसेस को ही अब मैं डिस्कस करूंगी। ओके, देखिए सीबीएसई क्लास 10 साइंस चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। ऑल लिविंग थिंग परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेस। जितनी भी लिविंग थिंग है वो एक सर्टेन लाइफ प्रोसेस करते हैं, मतलब उनके अंदर एक लाइफ की प्रोसेसेस होती हैं। वो कौन होती हैं? ग्रोथ होती है उनके अंदर, है ना, ग्रोथ करते हैं वो। देन एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक है, जो कोई उन्होंने मटेरियल लिया तो उसको एक्सक्रीट करते हैं, बाहर निकालते हैं। ओके, देन रेस्पिरेशन करते हैं, श्वास लेते हैं, ठीक है। देन सर्कुलेशन, उनकी बॉडी के अंदर जो भी मटेरियल है, आई मीन फूड है, ठीक है ना, देन ब्लड है, तो ब्लड के थ्रू फूड क्या करता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, राइट। तो यही सारी प्रोसेस है आपके लिविंग थिंग की, ऑल लिविंग बींग्स की। ओके, द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल। अपने सर्वाइवल के लिए ये सारे बेसिक फंक्शन करते हैं। एंड बॉडी मेंटेनेंस, बॉडी मेंटेनेंस के लिए इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ, द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल, अपने सर्वाइवल के लिए, एंड अपनी बॉडी मेंटेनेंस के लिए जो कोई भी ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं कुछ बेसिक फंक्शंस को, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। ओके, देन बेसिक लाइफ प्रोसेसेस आर, फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स हमने फूड लिया, ठीक है ना, फूड लिया माउथ के थ्रू, देन माउथ से फिर हमारा फूड एनस तक गया, तो कैसे गया वो? ठीक है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू गया, ठीक है, तो हम इसको देखेंगे न्यूट्रिशन को। देन सेकेंड पॉइंट है आपका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि हमने श्वास को लिया, ठीक है, ऑक्सीजन को लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को हमने छोड़ा, तो कैसे हमारे अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है। देन थर्ड है आपका ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जो आपने फूड लिया है, जो आपने ऑक्सीजन लिया, आपकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपकी पूरी बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहा है, आपकी पूरी एवरी सेल तक वो सारे न्यूट्रिएंट, वो सारा आपकी ऑक्सीजन कैसे आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रही है, राइट। आपकी एवरी सेल को फूड एंड न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन की नीड होती है। देन एक्सक्रीशन, अब आपने जो फूड मटेरियल लिया उसमें कुछ टॉक्सिक मटेरियल है, उसमें कुछ यूरिया है, ठीक है ना, तो इस टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकालना है, तो वही होता है एक्सक्रीशन। ओके, लाइफ प्रोसेस रिक्वायर्ड एनर्जी। लाइफ प्रोसेस में क्या किसकी आवश्यकता होती है? एनर्जी की, जो हमें प्रोवाइड होती है न्यूट्रिशन से, ठीक है, जो हम खाना लेते हैं, जो हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, उससे हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है, राइट। नेक्स्ट देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो 2 टाइप के आपके मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉपिक एंड सेकंड वन इज हेटरोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक में क्या है? काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। इसमें क्या होता है? ये उस टाइप का न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज, जिसमें लिविंग बींग खुद सिंथेसाइज करते हैं, अपना फूड खुद बना सकते हैं। लाइक ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट होते हैं वो आपके जो ग्रीन प्लांट है, सपोज आपका एक ग्रीन प्लांट है, ठीक है ना, एंड इसके लीफ है, ओके, तो ये किसके थ्रू? सनलाइट के थ्रू, ठीक है, सनलाइट एंड सनलाइट, इनकी लीफ में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, तो सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इनसे क्या बनाते हैं? अपना ये फूड बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? हेटरोट्रॉपिक, काइंड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट पोसेस द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। मतलब इनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती है कि अपना फूड खुद बनाए, तो ये दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे। किस पे डिपेंड रहते हैं? आपके ग्रीन प्लांट्स पर, ठीक है ना, तो दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स, मतलब ये ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं फॉर देयर ओन फूड, अपने फूड के लिए। सप्लाई इनडायरेक्टली मिलती है और इनडायरेक्टली मिलती है, लाइक आपके एनिमल्स एंड फंजाई। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो इसमें क्या है? ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं? द ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बनाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं?
ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, इसमें कौन आते हैं, आपके ग्रीन प्लांट्स आते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड H2O। मतलब इसमें क्या है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो CO2 एंड H2O, ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, और इनके पास क्या होता है, इनकी लीफ के पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट इज ऑल्सो कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मतलब CO2 H2O एंड सनलाइट की प्रेजेंस में एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये अपना फूड खुद बनाते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ओके ओके, देन इसमें रॉ मटेरियल क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ। उसमें क्या होता है, जो आपकी लीफ होती है उनमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जो ग्रीन पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ओके, चलिए मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ एक बार। ओके, देखिए यह आपका एक इक्वेशन है इसमें, ठीक है। आप लोग देखिए, आपका CO2 है जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मतलब वाटर, ठीक है। क्या हुआ, इसमें फोटोसिंथेसिस लाइट मिल रही है एंड क्लोरोफिल आपकी लीफ में, तो क्या बना रहे हैं, फूड बना रहे हैं, शुगर बना रहे हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। ये है फोटोसिंथेसिस। देखिए यहाँ पे क्या है कि वाटर लिया, ठीक है, इसमें क्लोरोप्लास्ट जो आपकी किसी एक लीफ है, हमने एक लीफ को लिया है, ठीक है, एंड लाइट से ट्रैप कर रही है, ठीक है, लाइट मिल रही है एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, ठीक है, एब्जॉर्ब फ्रॉम द रूट। वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, रूट से, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्ड थ्रू द जो आपकी इसके स्टोमेटा होते हैं लीफ के, उनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड आता है एंड आपकी लाइट आ रही है, तो ये कन्वर्ट हो रहा है स्टार्च में, ठीक है ना, स्टोर्ड फूड इन अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है ना, ये स्टोर कर रहा है, ठीक है ना, इसके जो लीफ है वहाँ स्टार्च मिल रही है, शुगर मिल रही है, तो ये फूड बन गया है इसका। ओके, देन देखिए मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, सनलाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, एनर्जी, सनलाइट एनर्जी बाई क्लोरोफिल टू कार्बोहाइड्रेट, और फिर ये कार्बोहाइड्रेट मतलब फूड प्रिपेयर करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, आपके जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, मैंने आपको पढ़ाया था कि आपका एक तो मैंने पढ़ाया था आपको ओटोट्रॉपिक, ठीक है ना। तो इसमें ओटोट्रॉपिक में क्या था कि आपके ग्रीन प्लांट्स थे, ठीक है, तो हमने ओटोट्रॉपिक को अच्छे से देख लिया था। देन अब हम देखते हैं हेटरोट्रॉपिक, ठीक है ना, ये वाला हेटरोट्रॉपिक। तो इसको देखिए, हेटरोट्रॉपिक को आप लोग, इसमें होता है होलोजोइक होते हैं, इसमें सेप्रोफिटिक होते हैं एंड पैरासिटिक होते हैं। तो होलोजोइक कौन होते हैं, एनिमल टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इट इनसाइड द बॉडी, ठीक है, अमीबा हो गया, एनिमल हो गया। होलोजोइक कौन होते हैं, जो सॉलिड फूड को लेते हैं और उस सॉलिड फूड को अपने अंदर लेते हैं, देन अपने अंदर ही उस सॉलिड फूड को पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं होलोजोइक। सेप्रोफिटिक कौन होते हैं, ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, डेड मतलब सड़े गले पदार्थों पर जो उगते हैं और वहां से अपने फूड को लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सेप्रोफिटिक, ठीक है। देन पैरासिटिक कौन होते हैं, पैरासाइट्स लिव इनसाइड और आउटसाइड देयर ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। एक होते हैं एंडोपैरासाइट, एक होते हैं एक्सोपैरासाइट। तो एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर, पैरासाइट मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म पर की बॉडी पर डिपेंडेंट रहते हैं, या तो उसके अंदर रहेंगे किसी बॉडी के अंदर या किसी बॉडी के बाहर से ही वो उससे फूड लेते हैं, ठीक है ना। तो पैरासाइट लिव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म, होस्ट से हम बोलते हैं, एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। जैसे कुस्कुटा आपने देखा होगा, ठीक है, प्लांट पैरासाइट एंड टिक्स, जो टिक्स होते हैं, जो आपने एनिमल्स देखे होंगे, तो गाय भैंसों के, उनके ऊपर से अपना फूड लेते हैं, ठीक है ना, ये सब है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टोमेटा। मैंने आपको बात की थी कि स्टोमेटा होते हैं, ठीक है ना। तो स्टोमेटा क्या होते हैं, ये स्टोमेटा एक्चुअली जो आपके प्लांट होते हैं, जो आपकी लीफ है, ठीक है ना, आपकी लीफ पे ये स्टोमेटा मिलते हैं, ठीक है ना। टिनी पोर्स होते हैं प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, जो आपकी लीव्स होती हैं, ठीक है, जो आपकी लीव्स हैं, पत्तियां हैं, उनके सरफेस पर टिनी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। तो ये स्टोमेटा एक्चुअली वर्क क्या करते हैं, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ऑक्सीजन छोड़ा, ठीक है ना, तो ये उस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसी स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड आती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है, ठीक है ना। लॉसेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है ना, मतलब वाटर में इवोपरेशन होता है, सॉरी इवोपरेशन नहीं बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं, मतलब जो आपका वाटर वहां से बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो वाटर के लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर के लॉस में भी ये हेल्प करते हैं, ट्रांसपिरेशन जिसे हम बोलते हैं। मतलब क्या है ट्रांसपिरेशन, एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको थोड़ा समझा दूं। देखिए जैसे कि आपकी लीफ है, ठीक है, ये सपोज लीफ है,
ठीक है। तो इस स्लीप में क्या है, ये आपकी छोटे छोटे पोर है, ठीक है, पोर है। तो अब आपका वाटर आया, ठीक है, आपका वाटर रूट के थ्रू आ रहा है। तो अब इससे क्या हो रहा है, वाटर वेपर के रूप में आपका जा रहा है, वाटर आपका बाहर निकल, उससे हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो स्टोमेटा इसमें हेल्प करता है। स्टोमेटा का डायग्राम देखिए, ये है आपका स्टोमेटा। स्टोमेटा पोर इन लीफ मोस्टली ऑन द अंडर सरफेस, ईच पोर इन सराउंडेड बाई अ पेयर ऑफ गार्ड सेल्स। मतलब इतना ध्यान रखिए, आपके एग्जाम में आता है कि एक स्टोमेटा में कितनी गार्ड सेल होती है, तो 2 गार्ड सेल होती हैं, ठीक है ना। तो पेयर ऑफ गार्ड सेल होता है, इसमें देखिए ये है आपकी गार्ड सेल, ठीक है ना, ये गार्ड सेल और ये आपका ये है स्टोमेटा। तो गार्ड सेल कैन चेंज शेप टू ओपन और क्लोज द स्टोमेटा। गार्ड सेल क्या करती हैं, जो स्टोमेटा है उसके ओपन एंड क्लोज में उसकी हेल्प करती है, स्टोमेटा के ओपन एंड क्लोजिंग में हेल्प करती है, ठीक है। ये आपका स्टोमेटा ओपन है और स्टोमेटा क्लोज है, ठीक है। दिन के समय स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, रात के समय क्लोज जाते हैं, ठीक है। इसमें वैक्यूल होता है, सेल वॉल होती है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं एंड न्यूक्लियस होता है। याद रखें क्या क्या होता है, सेल वॉल तो होती है, वैक्यूल होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, न्यूक्लियस होगा, ठीक है ना। ये गार्ड सेल, ठीक है, फ्लैशिड है और ये टर्सिड है, ओके। चलिए एक और देख लीजिए आप लोग, ये है आपका स्टोमेटा, ठीक है ना, गार्ड सेल है, ठीक है। एपिडर्मल सेल होती है, क्लोरोप्लास्ट इसमें आउटर थिन वॉल है, ठीक है, वैक्यूल है इसमें, ओके डन। चलिए ये है स्टोमेटा। क्लोरोप्लास्ट कंटेन द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल विच हैव अ पिवोटल रोल इन फोटोसिंथेसिस। अब हम देखते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो अमीबा में न्यूट्रिशन किस टाइप का होता है, तो अमीबा हैज अ होलोजैक न्यूट्रिशन। कैसा न्यूट्रिशन होता है, इसमें होलोजैक न्यूट्रिशन होता है। द सॉलिड फूड पार्टिकल आर इंजेस्ट, ये क्या करता है, सॉलिड फूड पार्टिकल को इंजेस्ट करता है, लेता है, निकलता है, विच रिएक्ट द एंजाइम, और अपनी एंजाइम के द्वारा इन पार्टिकल को डाइजेस्ट करता है। इट इज एन ओमनिवोरस, और सिर्फ क्या बोलते हैं, ओमनिवोरस बोलते हैं। आपका देखिए अमीबा है, फूड पार्टिकल आया, फूड पार्टिकल इसने अपने स्यूडोपोडिया के थ्रू फूड पार्टिकल लिया अंदर, ठीक है, फूड वैक्यूल बना और फिर इसने अपने एंजाइम के थ्रू इसको डाइजेस्ट किया। ये है आपका न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा मूव विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, ठीक है ना। अमीबा स्यूडोपोडिया के थ्रू ही क्या करता है, मूव करता है। एक्चुअली स्यूडोपोडिया होते क्या है, देखिए ये है स्यूडोपोडिया, ठीक है ना, जो बाहर एक्सटेंशन निकला हुआ है ना, ये क्या होता है, स्यूडोपोडिया होता है, ठीक है ना। ये एक्सटेंशन होता है उसके सेल मेम्ब्रेन का। फूड वैक्यूल इज फॉर्म्ड, फूड वैक्यूल बनाता है, अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रो आउट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हम देखते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जो एनिमल्स हैं आपके, उनमें न्यूट्रिशन किस टाइप का होता है, तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, इंजेक्शन होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंजेक्शन, इंजेक्शन का मतलब होता है कि आपने फूड को क्या क्या निगल लिया, ठीक है ना, स्वलन कर लिया, निगला आपने फूड, निगलने के बाद आपका फूड क्या हुआ, आपके स्टोमक में पहुंच गया। तो स्टोमक में क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, पच रहा है खाना, ठीक है। जब आपका खाना पच गया तो क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब, मतलब जो आपकी ब्लड सेल्स हैं, ठीक है ना, जो आपकी माइक्रोब्लाई हैं, वो इन्हें क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है ना, फूड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एसिमिलेशन मतलब आपके टिश्यूज तक वो सारा फूड पहुंच रहा है, सेल तक आपका सारा फूड पहुंचते हैं, बोलते हैं एसिमिलेशन। एजेशन का मतलब होता है कि आपका अनडाइजेस्टेड फूड आपके बॉडी से बाहर जा रहा है थ्रू एनस, इसको हम बोलते हैं एजेशन, ठीक है ना। चलिए देखिए, ये आपकी पूरी क्या है, एलिमेंट्री कनाल है। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमेंट्री कनाल, ठीक है। ये आपकी एलिमेंट्री कनाल है, इसमें देखिए आपकी स्टार्टिंग होती है माउथ से, ठीक है ना, माउथ से स्टार्ट होता है और एक कहाँ पे खत्म होता है, आपके एनस पे। तो इसमें पार्ट देखिए क्या होते हैं, माउथ होता है, ठीक है, माउथ से आपने फूड लिया, ठीक है, फिर आपका यहाँ पे माउथ में आपकी 3 सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, अब बोलते हैं कि आपकी 4 हो गई हैं सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है ना। एंड फिर आपका होता है ये फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ये है आपका ईसोफेगस, इसे हम बोलते हैं फूड पाइप। ये फूड पाइप डायरेक्ट खुलता है स्टोमक में, ठीक है ना, स्टोमक खुलेगा, देन स्टोमक, फिर आपका स्टोमक क्या बनाता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के आपके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट ये आपका सी शेप होता है, ड्यूडेनम, फिर आपका जेजुनम, फिर आपका इलियम। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका पूरा, ये क्या है, ये आपकी पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है ना, पूरी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। फिर यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपकी क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है ना। ये लिवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, इसमें ग्लैंड होती है। इन ग्लैंड से क्या होता है, ये ग्लैंड होती हैं, वो आपके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये आपकी अपेंडिक्स होती है यहाँ पे, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आपका ये होता है रेक्टम और ये होती है एनस, ठीक है। नेक्स्ट और देखिए आप लोग, यहाँ देखिए इसे माउथ को हम क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी बोलते हैं, देन ईसोफेगस है, देन स्टोमक है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, आपकी पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन है, और यहाँ से स्टार्ट हो जाती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, एलिमेंट्री कनाल ऑफ मैन या ह्यूमन बीइंग, ओके डन। देखिए
अब हम देखते हैं डाइजेस्ट सिस्टम। तो एलिमेंट्री कनाल इट इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट। इसमें पहला क्या होता है, माउथ। दूसरा आपका वेस्टिबुल। वेस्टिबुल का मतलब होता है जो आपके चीक्स एंड टीथ के बीच में जो स्पेस हम वेस्टिबुल बोलते हैं। देन ओरल एंड बक्कल कैविटी, मतलब आपका जो माउथ है पूरा पूरे माउथ के अंदर का पार्ट, इसे हम बोलते हैं बक्कल कैविटी। देन आपकी ये होती है फेरिंग्स, यहाँ से यहाँ तक की क्या है आपकी फेरिंग्स है, ठीक है। फेरिंग्स के बाद स्टार्ट होता है आपका ईसोफेगस, ये आपका पूरा फूड पाइप है, ईसोफेगस बोलते हैं। देन आपका स्टमक है, ये आपका स्टमक होता है, ठीक है ना। देन आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ये आपकी होती है एलिमेंट्री कैनाल। ओके डन। एक और डन तो बोल ही दीजिए। देखिए, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, द ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। मतलब ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है, ऐसे नहीं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, तो एक एलिमेंट्री कैनाल होती है जो मैंने आपको दिखाई, और उसमें एसोसिएटेड कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं। तो वो डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि डाइजेस्टिव ग्लैंड आपकी 3 है, लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियाज, ठीक है ना। लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियाज, ये क्या होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए माउथ, ठीक है। माउथ में क्या है, सलाइवरी ग्लैंड होती है जो सीक्रेट करती हैं सलाइवा को, ठीक है। एंजाइम का नाम क्या होता है, सलाइवरी एमाइलेज, जो आपके स्टार्च, जो आपके फूड में स्टार्च होती है उसको शुगर में कन्वर्ट करती है, ठीक है ना। एंड आपके माउथ में क्या होता है, टीथ होते हैं, तो टीथ च्विंग, ठीक है ना, फूड को च्विंग करते हैं एंड ग्राइंडिंग करते हैं। टंग रोलिंग का वर्क करती है, मतलब आपके टेस्ट ऑफ फूड को टेस्ट करने में भी हेल्प करती है। देन ईसोफेगस, जो आपका ईसोफेगस जो आपका फूड है, तो टेक फूड फ्रॉम माउथ टू ईसोफेगस बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। मतलब आपका जो फूड है वो आपका माउथ से आपके स्टमक में जाता है, किसके थ्रू जाता है, आपके ईसोफेगस के थ्रू जाता है, और इसमें पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। देन आपका स्टमक है, स्टमक में आपके गैस्ट्रिक जूस होते हैं, ठीक है ना। पेप्सिन को ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन में। HCl ब्रेक डाउन करता है, एसिडिक मीडियम बनाता है ये। म्यूकस होता है जो प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो वहाँ पे लिवर होता है तो वो सीक्रेट करता है बाइल को। पैंक्रिया जो आपकी ग्लैंड है वो सीक्रेट करती है पैंक्रेटिक जूस को। इंटेस्टाइनल एंजाइम भी होते हैं, मतलब इंटेस्टाइन भी एंजाइम होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में तोड़ता है, फैट को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में, प्रोटीन को एमिनो एसिड में। एंड पैंक्रेटिक जूस होते हैं आपकी, ट्रिप्सिन हो गया जो प्रोटीन को पेप्टॉन्स में तोड़ता है, लाइपेज हो गया जो इमल्सिफाइंग फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में तोड़ता है, राइट। लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स है वो बाइल जूस है, इमल्सिफिकेशन के द्वारा स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में टूट जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये एब्जॉर्ब करता है ओनली वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। देन आपका रेक्टम आता है, तो टेम्परेरी कलेक्शन ऑफ वेस्ट, जो आपका वेस्ट है, ठीक है, जो फिकस होता है उसे टेम्परेरी कलेक्ट करता है। नेक्स्ट आपका एनस है, तो हेल्प इन इजेशन, ये जो आपका वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है, राइट। देखिए ये आपका है माउथ, देन टंग। सलाइवरी ग्लैंड आपकी 3 होती है, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। देन आपका ये फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद आपका ईसोफेगस है, ये है आपका लिवर, ठीक है, ये आपका गॉल ब्लैडर है, ठीक है ना। देन यहाँ पे आपका स्टमक है, यहाँ पे आपकी स्प्लीन भी होती है, और ये आपका पैंक्रियाज है, थोड़ा सा दिख रहा है इसमें। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। देन आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, तो इसमें ये आपका होता है ट्रांसवर्स कोलोन, ये वाला, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है असेंडिंग कोलोन, ये नीचे जा रहा है डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है। एंड यहाँ पे जब आपका स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में खुलते वहाँ पे छोटा सा पार्ट होता है सीकम, ठीक है, यहाँ पे सीकम है। फिर देन आपका सिग्मोइड कोलन आता है, एंड रेक्टम एंड एनल कैनाल, और फिर आपका एनस। ओके चलिए और देख लीजिए आप लोग, ये माउथ है, माउथ में क्या होता है, पैलेट होता है, ठीक है, तालु जिसे हम तालु बोलते हैं, युवला होती है, ठीक है, टंग एंड टीथ। फिर आपका फेरिंग्स है एंड ईसोफेगस है। सलाइवरी ग्लैंड आपकी 3 होती हैं, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर एंड पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। फिर आपका आता है देखो लिवर, ये क्या, गॉल ब्लैडर है, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट होती है, एंड आपका पैंक्रियाज, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टमक है, पैंक्रियाज एंड पैंक्रेटिक डक्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके पार्ट होते हैं ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। एंड लार्ज इंटेस्टाइन में पार्ट होते हैं ट्रांसवर्स कोलोन, असेंडिंग कोलोन, ठीक है, सीकम, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम, ठीक है, और ये आपका एनस। ओके चलिए अब हम थोड़ा देखते हैं ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम को। एज शोन इन फ्लो चार्ट, आपने फ्लो चार्ट में भी देखा है, डाइजेशन बिगिंस फ्रॉम द माउथ। डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है। तो माउथ में जो आपका स्टार्च है वो डाइजेस्ट हो जाता है सिंपल शुगर में, ठीक है। और उसमें कौन हेल्प करता है, एंजाइम हेल्प करते हैं। तो आपके एंजाइम कौन निकालता है, जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड होती है आपके माउथ में,
तीन सलाइवरी ग्लैंड होती है, वो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम निकालती है, उसके थ्रू आपका फूड ब्रेक डाउन होता है। तो इन द माउथ इट इज ब्रेक डाउन बाय सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है ना। माउथ में आपका फूड ब्रेक डाउन होता है बाय सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा, सलाइवरी एमाइलेज के द्वारा। द फूड मूव टू द स्टमक, अब फूड मूव करता है स्टमक में थ्रू इसोफेगस, इसोफेगस के थ्रू विच परफॉर्म पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मतलब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू आपका नीचे आता है। एंजाइम एंड वेरियस डाइजेशन जूस फ्रॉम लिवर, गॉलब्लैडर एंड पैंक्रियाज एक्ट ऑन द चंक्स फ्रॉम द स्टमक इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब आपके जो गॉल ब्लैडर है, लिवर है, पैंक्रियाज, वहाँ से एंजाइम निकलते हैं और एंजाइम उस डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इन द लार्ज इंटेस्टाइन द रिमेनिंग न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो आपका रिमेनिंग न्यूट्रिएंट्स रह जाता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, एंड लेफ्ट ओवर इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द रेक्टम एंड एनस, ठीक है। और जो कुछ भी आपको बचा कुचा रह जाता है आपका अनडाइजेस्टेड फूड, वो आपके रेक्टम एंड एनस के थ्रू, मतलब एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। मैंने आपको ये चार्ट दिखाया था डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है ना। चलिए अब आपका फर्स्ट जो आपका न्यूट्रिशन था वो आपका फिनिश हो गया, ठीक है। न्यूट्रिशन हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे रेस्पिरेशन, ठीक है ना। इट इज अ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी typically with the intake of oxygen and release of carbon dioxide from the oxidation of complex organic substance। देखिए आप ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को आपने लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा, तो ये सब जो ऑक्सीडेशन करते हैं आप, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है, उसके थ्रू आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो इसमें क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, आप ऑक्सीजन को लेते हैं फ्रॉम द एटमोस्फियर से, एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, ये होता है गैसेस एक्सचेंज। नेक्स्ट है आपको ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड। सिंपल फूड को आप ब्रेक डाउन करते हैं इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी, ठीक है, और आपकी एनर्जी रिलीज होती है इनसाइड द सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर सेल के अंदर, ठीक है ना, सेलुलर रेस्पिरेशन हम इसे बोलते हैं। नेक्स्ट ये है आपका लंग्स, ठीक है। रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, आपके लंग्स, ठीक है। लंग्स में रोल प्ले करते हैं। तो आपका ये देखिए नोज एंड माउथ के थ्रू आपने क्या लिया, ऑक्सीजन को लिया। ये आपका ट्रैकिया है, ट्रैकिया मतलब जो आपका विंड पाइप है, ठीक है ना, एयर का जो पाइप उसे हम ट्रैकिया बोलते हैं। देन ट्रैकिया के बाद आपकी ब्रैंक्यूल है और एल्वेलाई, ठीक है, आपके यहाँ लंग्स, ठीक है, ये लंग्स, एंड दिस वन इज डायफ्राम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये आपका लैरिंग्स है, ठीक है, एंड ट्रैकिया है। ट्रैकिया के बाद आपके देखिए लंग है, ठीक है, लंग एंड डायफ्राम। यहाँ पे लंग के बीच में आपको क्या होता है, हार्ट होता है, ठीक है ना। देन आपकी प्लूरल फ्लूइड है, ठीक है ना, प्लूरल फ्लूइड है, यहाँ एल्वुलाई है, प्लूरल मेम्ब्रेन है, मैं आपको पढ़ाऊंगी अभी, जस्ट वेट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये आपका राइट लंग है, ये आपका लेफ्ट लंग है, ठीक है। ये क्या है आपका ट्रैकिया, देखिए ट्रैकिया, और ट्रैकिया के जस्ट पीछे क्या होता है, फूड पाइप होता है। जैसे आप जो फूड लेते हो जिस पाइप में, वो अलग से हम ईसोफेगस बोलते हैं, और विंड पाइप को हम ट्रैकिया बोलते हैं। और ये आपका होता है डायफ्राम। ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, रिलैक्सेशन में एंड कॉन्ट्रैक्शन, जब आप सांस लेते हो सांस छोड़ते हो उसमें हेल्प करता है आपका डायफ्राम, ठीक है। देखिए ये है आपका पूरा व्यू है, ठीक है ना। देखिए मिड स्टर्नल व्यू है, एंटीरियर एंड ये स्कैपुलर व्यू है, ठीक है ना। ये पीछे से आपके लंग्स दिख रहे हैं, साइड से दिख रहे हैं, और ये आगे से आपके लंग्स दिख रहे हैं, ठीक है। देखिए आपके लंग्स को देखिए, ठीक है। लंग्स से इंटरकोस्टल मसल्स होती है, रिब्स होती हैं, उसमें प्रोटेक्ट रहता है, ठीक है ना। चेस्ट बोलते हैं रिफकेज होती है, मतलब आपकी रिब्स होती हैं, उसमें आपका लंग प्रोटेक्ट रहता है। स्टर्नम होती है, ये आपकी स्टर्नम होती है, ठीक है ना। देखिए ट्रैकिया है, ट्रैकिया का स्टर्नम होती है। ये थोरेसिक वर्टिब्रा, जो पीछे रीढ़ की हड्डी से थोरेसिक वर्टिब्रा है आपकी, ठीक, कनेक्ट टिश्यू एंड इंटरकोस्टल मसल होती है। देखिए यहाँ पे आप लोग एक चीज देखिए, जो आपकी लंग है, तो लंग में देखिए आप लोग, जो आपकी लंग है, ठीक है ना, तो लंग्स की लेयर को हम बोलते हैं विसरल प्लूरा, ठीक है। लंग्स की लेयर को हम क्या बोलते हैं, विसरल प्लूरा बोलते हैं, ठीक है ना। और जो आपकी रिब्स के पास की जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं प्लूरल, पैराइटल प्लूरा बोलते हैं, ठीक है, पैराइटल प्लूरा। ये आपकी विसरल प्लूरा है, ठीक है ना। हमने इसको देखा, तो ये लंग की जो लेयर होती है पास वाली, इसको हम बोलते हैं विसरल प्लूरा, और लंग से दूर होते हैं हम बोलते हैं पैराइटल प्लूरा, और बीच में क्या होती है, प्लूरल कैविटी होती है, ठीक है ना, जो लंग्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है, मतलब जब कोई दाव लगा तो उसमें प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है, ठीक है। आपका लंग, और ये आपका क्या है, डायफ्राम है, ठीक है ना। ओके डन। नेक्स्ट और देख लीजिए, देखिए ये ट्रैकिया है आपका, ठीक है। देन आप लोग देखिए ट्रैकिया के बाद देखिए ट्रैकिया, प्लूरा, ठीक है, लंग लाइनिंग है, प्लूरा देखिए इनर लाइनिंग, आउटर लाइनिंग, और ये देखिए प्लूरल कैविटी है, दिख रहा है ना आपको, इनर लाइनिंग है, आउटर लाइनिंग, ये रिब केज है, ठीक है, रिब केज, ठीक है। लंग है आपके, प्लूरल इफ्यूजन फ्लूइड बिटवीन प्लूरल सेप, ठीक है। इसमें देखिए फ्लूइड भरा हुआ है, देखिए फ्लूइड भरा हुआ है, जो इसको मतलब ये मतलब फ्रिक्शन ना हो इसलिए हेल्प करता है ये,
ठीक है। चलिए अब देखिए ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज है वेरियस पाथ, मतलब आपका जो ग्लूकोज आपने लिया है उसका कैसे कैसे ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है ना। तो इन साइटोप्लाज्म में आपका पायरुविक एसिड एनर्जी में टूटता है, देन आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी में टूटता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में आपकी CO2 एनर्जी एंड इनसफिशिएंट ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग फिर, अब देखिए रेस्पिरेशन आपका टू टाइप का होता है, फर्स्ट वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक को मतलब बोलते हैं हम वायवीय श्वसन और एनारोबिक को हम बोलते हैं अवायवीय श्वसन। तो इसमें टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसे हम बोलते हैं एरोबिक। टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है उसे हम बोलते हैं एनारोबिक और रेस्पिरेशन। अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, अकर इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में होता है। एंड प्रोडक्ट आर CO2 एंड H2, इसके एंड प्रोडक्ट क्या है CO2 एंड H2, और इसमें एंड प्रोडक्ट होते हैं अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड। मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, 38 ATP रिलीज होती है, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ATP मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, करेंसी ऑफ आपकी ये एनर्जी करेंसी होती है, तो हम बोलते हैं ATP, ठीक है। लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, 2 ATP रिलीज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, पैसेज ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो पहले आपका आता है नॉस्ट्रिल, ठीक है, आपकी जो नॉस्ट्रिल है, देन नेजल पैसेज आएगा, आपका नेजल कैविटी आएगी, फिर आपका फेरिंग्स, फिर आपका लैरिंग्स, फिर आपका ट्रैकिया, फिर आपका आएगा ब्रोंकाई, देन लंग्स, देन ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वुलर सैक। एल्वुलर सैक मतलब एल्वुलाई होती है, इसके अंदर आपका एयर भरी हुई होती है, ठीक है ना। देन मैं आपको थोड़ा डायग्राम दिखाऊंगी, वेट। अब देखिए मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग हम देखते हैं, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग टू टाइप की होती है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मतलब जब हम आपकी एयर को अंदर ले रहे हैं उसे हम बोलते हैं इनहेलेशन, और एक्सहेलेशन का मतलब होता है जब एयर को बाहर निकाल रहे होते हैं। तो इनहेलेशन मतलब ड्यूरिंग इनहेलेशन द थोरेसिक कैविटी, चेस्ट कैविटी एक्सपांड। मैंने आपसे कहा था कि जो आपके डायाफ्राम होता है, ठीक है ना, ये आपका डायाफ्राम है, ये आपका डायाफ्राम है। जब आपने एयर को अंदर लिया, जब आपने एयर को अंदर लिया तो ये डायाफ्राम एक्सपांड कर जाएंगे। आप एयर को अंदर लो, सांस लो, एक बार लिया आपने सांस, तो आपने क्या किया, आपने देखा कि हाँ हमारे डायाफ्राम एक्सपांड कर रहे हैं, मतलब फैल रहे हैं, ठीक है ना। ये फैल जाते हैं, एक्सपांड कर जाते हैं, चेस्ट कैविटी फैल जाती है। थोरेसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट, जब आप बाहर सांस को निकालते हैं तो आपकी चेस्ट कैविटी है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, सिकुड़ सी जाती है, ठीक है। रिब्स लेफ्ट आउट, जब आप सांस लेते हो जो आपकी रिब्स होती हैं वो ऊपर उठ जाती हैं, जब आप सांस को छोड़ते हैं तो वो नीचे की तरफ आ जाती हैं। डायफ्राम बिकम फ्लैट इन शेप, ठीक है, डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, और यहाँ पे डायफ्राम डॉम शेप हो जाती है, डॉम शेप हो गया, आपने एयर को बाहर निकाला, यहाँ पे फ्लैट हो गया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज एयर एंड इंटर्स द लंग्स, ठीक है ना, जो आपकी लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है और यहाँ पे कम हो जाता है, ठीक है। चलिए मैं आपको डायग्राम में दिखाई देती हूँ। देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, ब्रीथिंग को लिया, ठीक है, चेस्ट आपकी एक्सपांड कर गई, रिब्स आपकी ऊपर को उठ गई, एंड डायफ्राम आपका मतलब बिल्कुल एक्सपांड हो गया, ठीक है ना। देन यहाँ पे देखिए मतलब कॉन्ट्रैक्ट करके एक्सपांड हो गया, यहाँ पे देखिए ब्रीथिंग आउट कर रहे तो चेस्ट आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो गई, मतलब पुचक गई आपकी, ठीक है, लंग्स आपके, देन आपकी रिब्स भी नीचे को उठ गई, नीचे को हो गई, एंड डायफ्राम आपका रिलैक्स हो गया, डॉम शेप आ गया, ठीक है। रिलैक्स में आपका डॉम शेप होता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर देखिए आप लोग, देखिए यहाँ पे एक्सेलेशन, जो आपने पहले इनहेलेशन देखते हैं, जब आपने सांस को अंदर लिया, एयर को अंदर लिया, तो आपका जो रिब्स हैं वो ऊपर को उठ गई, डायफ्राम आपका एक्सपांड करके, और यहाँ पे देखिए आपने सांस को छोड़ा तो आपका डोम शेप आ गया, और आपकी रिब्स भी ऊपर को नीचे को हो गई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये आपका एपिग्लॉटिस है, लैरिंक्स है, ट्रैकिया है, ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन है, एल्वोलाई है, फ्लूइड एंड ब्रोंकाई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वोलाई, एल्वुलस, ब्लड एंड टिश्यू। एयर रिच इन O2 इन एल्वुलस, जब आपकी ऑक्सीजन आप लेते हैं तो एल्वुलाई में पहुंचता है, तो ब्लड थ्रू ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरी, ब्लड जो आपका होता है ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू आपका अंदर जाता है, बाइंड विथ O2, ऑक्सीजन से बाइंड करता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो आपकी O2 होता है वो बाइंड करता है हीमोग्लोबिन से, ठीक है। RBCs जो हीमोग्लोबिन होती है उससे बाइंड करता है। O2 इज रिलीज्ड इन टिश्यू, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि जब आप ऑक्सीजन को लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है आपके ब्लड के थ्रू, आपके ब्लड वेसल्स कैपिलरी के थ्रू, आपके टिश्यूज में जाता है,
तो जब टिश्यूज में जाएगा तो आपको वहाँ ऑक्सीजन जो होती है वो हीमोग्लोबिन जो आपकी आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन होती है उससे बाइंड करती है, ठीक है। देन आप जब टिश्यू में पहुंच जाता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, ठीक है, आपके टिश्यूज को, आपके सेल्स को ऑक्सीजन मिल जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज से जब आपकी बाहर आती है, ठीक है, CO2 रिलीज इनटू ब्लड, ठीक है, उसके बाद ये डिजोल्व होती है ब्लड में, तो ब्लड वेसल्स कैपिलरी एल्वुलाई में, CO2 रिलीज इन एल्वुलर सैक एंड CO2 सेंड थ्रू नॉस्ट्रल्स के थ्रू ये बाहर निकल जाती है, ठीक है। ये आपका पूरा पैसेज होता है। नेक्स्ट देखिए, ये एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको ऑक्सीजन की रिक्वायर होती है, वेयर जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन आपको टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे देखिए, इनहेलेशन डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एंड एक्सलेशन मूव अप, ठीक है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट करके ये एक्सेल किया आपने, ठीक है, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट करके यहाँ रिलैक्स हो गया। ओके डन। देखिए एक्सटर्नल एंड इंटरनल, एक्सटर्नल मतलब बिटवीन इन्वायरमेंट एंड लंग्स, आपने ऑक्सीजन ली और आपके लंग्स तक पहुंच गई। इंटरनल होता है मतलब आप ब्लड सेल्स जो आपका ब्लड है सेल्स के बीच में जो एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट देखिए, नेजल कैविटी आपकी फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, लंग्स है। लंग्स के बाद फिर ये डिवाइड होता है आपका, ठीक है, ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई फिर फर्दर डिवाइड होती है ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यू फिर एल्वुलाई बनाता है, ठीक है, जो एयर स्पेस होता है वहाँ एयर आपकी फुलफिल होती है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, नेजल कैविटी है, नोज है, नोज, माउथ, लैरिंग्स, ठीक है। देन आपका थ्रोट, इसोफेगस, ट्रैकिया, राइट लंग, लेफ्ट लंग, ब्रोंकाई। ब्रोंक के बाद देखिए आप लोग ये एल्वुलाई आपकी जो आपको फुल हुई दिख रही है, ठीक है ना, ब्रोंक्यूल है, कैपिलरी नेटवर्क होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट देखिए, इन द पैसेज थ्रू विच deeply placed lungs are connected with the atmosphere and fresh air from atmosphere reached into the lungs and air with CO2 come out in the atmosphere. It is the conducting part of the respiratory system and comprises a pair of nostril होते हैं इसमें, nasal cavity होती, देखिए a pair of nostril मतलब ये आपके nostril है, पूरी nasal cavity आपकी nasal cavity होती है ये, ठीक है। देन आपका इंटरनल लेयर्स होते हैं, फेरिंग्स, फिर आपका फेरिंग्स होता है, ये देखिए आपकी फेरिंग्स है यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद लैरिंग्स होता है, उसके बाद आपका ट्रैकिया होता है, ठीक है। देन ब्रोंकाई, ब्रोंकस एंड ब्रोंक्यूल्स होते हैं, राइट। यहाँ देख लीजिए, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होते हैं आपकी नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, लोअर रेस्पिरेटरी में आपका ट्रैकिया, प्राइमरी एंड लंग्स। यहाँ पे भी आप लोग देखिए पूरा है आपका ये, ओके। देन यहाँ पे देख लीजिए ट्रैकिया, देन फिर आपका सारा पटा हुआ है, ठीक है, ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, एल्वुलाई एंड पल्मोनरी लोब्यूल्स, ठीक है। अब देखते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, तो यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फ्रॉम रेस्पिरेशन, एक्विटिक होते हैं, वो यूज करते हैं ऑक्सीजन को डिसॉल्व इन वाटर से, ओके। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि, तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, जो आपने फूड लिया, ऑक्सीजन लिया, तो अब वो आपकी पूरी सेल्स तक, आपकी टिश्यूज तक जो आपका फूड जा रहा है ना, ऑक्सीजन जो आपकी पूरी बॉडी तक जा रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो वही है, ह्यूमन बींग्स लाइक अदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, ठीक है ना, रेगुलर सप्लाई होती है फूड की, ऑक्सीजन की। अगर आपको फूड ऑक्सीजन नहीं मिला रेगुलर तो क्या हो जाएगा, आप डेड हो, ठीक है। तो रेगुलर सप्लाई होती है फूड एंड ऑक्सीजन की। दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है ना, ये जो सिस्टम होता है वो किसके थ्रू होता है, सर्कुलेट सिस्टम के थ्रू होता है सारा फंक्शन, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू होता है। द सर्कुलेट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ होता है आपका डबल सर्कुलेट सिस्टम एंड सिंगल सर्कुलेट सिस्टम होता है, तो हम उसे देखेंगे बाद में। नेक्स्ट देखिए, ये है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो इसमें यह हार्ट है, तो हार्ट आर्टरी, वीन, कैपिलरी के थ्रू ये आप पूरी बॉडी में फूड एंड ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई करता है, ठीक है, हार्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखिए, ये देखिए आप लोग की हार्ट, ठीक है, आर्टरी एंड ये देखिए आपको मैमल्स का है, ये आपका हार्ट है, ठीक है। सिस्टमिक सर्कुलेटरी एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है इसमें। नेक्स्ट ये है आपका हार्ट, ठीक है, दिस वन इज हार्ट, ओके। तो हम हार्ट को देखेंगे इसमें, ठीक है, देखिए हार्ट है, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम पूरे हार्ट के बारे में बात करेंगे। तो अब आपका सिर्फ अभी आपकी 30 मिनट्स ऑलमोस्ट हो गई हैं, तो अब नेक्स्ट इसका ये आपका फर्स्ट पार्ट रहेगा, एंड इसी का मतलब जो आपकी ये चैप्टर है, ठीक है, लाइफ प्रोसेस, इसका जो सेकंड पार्ट रहेगा उसमें हम हार्ट को देखेंगे, आई मीन पूरे सर्कुलेशन को देखेंगे, एक्सक्रीशन को देखेंगे, जो आपका वेस्ट मटेरियल था, जो आपका टॉक्सिक मटेरियल था, वो आपकी बॉडी से बाहर निकलता है बाय किडनी, ठीक है ना। तो इन सबको हम देखेंगे, तो आपके ये 2 टॉपिक रह गए हैं, तो इनको हम सेकंड पार्ट में देख लेंगे, आपको फर्स्ट पार्ट है, ओके। ऑल द बेस्ट, सो वेरी मच, थैंक यू।
चलिए, तो हमने यहाँ पे आपका डाल दिया पार्ट फर्स्ट, ठीक है। मतलब जो आपका ये वाला चैप्टर, ये आपका लाइफ प्रोसेस का पार्ट फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब हमारा पार्ट सेकंड चलेगा। ओके, ऑल द बेस्ट, सो वेरी मच, थैंक यू।